वेलकम टू पार्ट थर्ड ऑफ आईओसी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट थर्ड में हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट हमने बोला था वहां तक खत्म हुआ। सेकंड हमको क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन से शुरू करना था। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन को भी देखो। जो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन समझ गया वो इजिली क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन समझ जाएगा। क्यों समझ जाएगा? सारा टर्म सेम है, सारा डेफिनेशन भी सेम है, बस क्या डिफरेंस है वहाँ कार्बन। इसमें क्या समझना है कि जैसे कि प्राइमरी कार्बन, तो वहाँ प्राइमरी कार्बन क्या था हमारे पास कि जो एक ही कार्बन से कनेक्टेड हो। जो प्राइमरी कार्बन पहचानना जानेगा वही यहाँ प्राइमरी हाइड्रोजन भी समझ पाएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि अब डेफिनेशन पढ़ो क्या होता है कि हाइड्रोजन अटैच्ड विथ 1 डिग्री कार्बन। जो 1 डिग्री यानी कि प्राइमरी कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच रहेगा वही हाइड्रोजन भी प्राइमरी हाइड्रोजन है। यहाँ तक क्लियर होगा? तो जो उसको समझ पा रहा होगा तो देखते हैं, फर्स्ट से शुरू करते हैं। इसका कुछ एग्जाम्पल पहले देख लो, ठीक ना। एग्जाम्पल इसका देखो, जैसे एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, उसके बाद तो सब ऑटोमेटिक समझ जाओगे। एक एग्जाम्पल देख लो सेट, ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए उसमें एग्जाम्पल हमारा क्या था, CH3। हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था पिछले वाले में 1 डिग्री कार्बन में। देखो तो ये 1 डिग्री कार्बन था हमारा, ये भी 1 डिग्री कार्बन था। जो 1 डिग्री कार्बन से यानी कि प्राइमरी कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच्ड रहेगा, जिस हाइड्रोजन से देखो जो जितना डिग्री कार्बन रहे उससे जो हाइड्रोजन अटैच्ड रहेगा वो उतना डिग्री का हाइड्रोजन भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये तीनों हाइड्रोजन देखो, यदि इसको हम इलेबोरेट करें तो इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि तीनों हाइड्रोजन इस तरीके से कनेक्टेड होगा, इधर भी तीनों हाइड्रोजन। ठीक, तो ये सारे हाइड्रोजन कैसे हाइड्रोजन है? प्राइमरी हाइड्रोजन। ये भी 1 डिग्री हाइड्रोजन है। ठीक, ये भी कैसे हाइड्रोजन है? 1 डिग्री हाइड्रोजन है। सारे 1 डिग्री, यानी कि ये बोल सकते हैं कि ये सारे क्या होंगे? 1 डिग्री हाइड्रोजन। और ये सारे भी 1 डिग्री हाइड्रोजन, क्योंकि जो 1 डिग्री कार्बन से अटैच रहेगा हाइड्रोजन वो 1 डिग्री हाइड्रोजन भी होगा। अब यहाँ वैसे हाइड्रोजन 2 डिग्री कार्बन से होंगे। पिछला एग्जाम्पल अपना सब मिलाते रहना, ठीक है ना। पिछले एग्जाम्पल में जितने भी 2 डिग्री कार्बन था, जो कार्बन 2 डिग्री था, उस पे जितना हाइड्रोजन होगा उस कार्बन पर, वो सारे हाइड्रोजन कैसे होंगे? 2 डिग्री होंगे। ठीक, आगे देखना। सेकेंडरी और टर्शियरी समझो। सेकेंडरी क्या था? सेम था। सेकेंडरी भी सेम, जिसपे सेकेंडरी हो। टर्शियरी क्या है? जिसपे 3 हो। समझ में आ रहा है? अब देखना यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है, क्या 4 डिग्री नहीं होगा? क्वाटरनरी, यानी कि यहाँ डी में ये भी तो हो सकता था। वहां हमारे पास था क्वाटरनरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन। यहाँ क्वाटरनरी हाइड्रोजन भी तो होना चाहिए। अच्छा ये बताओ क्वाटरनरी कार्बन क्या होता था? जो 4 डिग्री से अटैच्ड हो। अब बताओ, वह उसका एग्जाम्पल लिख रहे हैं कार्बन का। वैसा कार्बन जो 4 डिग्री से अटैच्ड हो, जो 4 डिग्री हो, और इस 4 डिग्री से जो हाइड्रोजन अटैच्ड होगा, ये कैसा कार्बन हो गया? ये कैसा कार्बन है? 4 डिग्री यानी कि क्वाटरनरी कार्बन। ठीक, अब जो क्वाटरनरी कार्बन पे जो हाइड्रोजन होगा वो कौन सा हाइड्रोजन होगा? क्वाटरनरी हाइड्रोजन। क्या यहाँ इस पे कोई हाइड्रोजन दिख रहा है? इस पे कोई हाइड्रोजन है? नहीं है, तो इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ये क्या होगा? ये चीज एग्जिस्ट नहीं करेगा। इतना क्लियर होना था? इतना क्लियर हो गया, यानी कि हमारा एक चीज खत्म। अब देखो सेकंड, बेस्ड ऑन डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के बेसिस पर देखो सेम था भाई। वहां जो एलाइलिक कार्बन, अब देखो सेम है। जो एच, सिंपल समझो, जो कार्बन वहां पे था उस कार्बन पे जो भी हाइड्रोजन है उसी नाम से उस हाइड्रोजन को भी ना, उसी उसी का नाम दे दो उस हाइड्रोजन को भी। जैसे कि एलाइलिक कार्बन पे जो हाइड्रोजन था, जैसे कि एलाइलिक कार्बन पे जो हाइड्रोजन था वो कौन सा हाइड्रोजन हो जाएगा? एलाइलिक हाइड्रोजन। विनाइलिक कार्बन पर, विनाइलिक कार्बन पर जो हाइड्रोजन था वो कैसा कार्बन हो जाएगा? विनाइलिक कार्बन। बेंजाइलिक कार्बन पर जो हाइड्रोजन था वो कैसा हो जाएगा? बेंजाइलिक हाइड्रोजन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल देकर बताना पड़ेगा। क्लियर है? ये एग्जाम्पल देना पड़ेगा। जैसे देखो एलाइलिक कार्बन क्या था हमारा, एक एग्जाम्पल से बता देते हैं। CH2, CH और CH3, ये हमारा कैसा था? एलाइलिक कार्बन था। एलाइलिक एलाइलिक कार्बन था। अब इस पे ये जो हाइड्रोजन है, ये सब कैसे है? ये भी एलाइलिक हाइड्रोजन है। समझ में आ गया? वैसे ही विनाइलिक पे विनाइलिक हाइड्रोजन। अब इसमें भी एक बात आती है, एक बात यहाँ पे भी आती है कि क्या भाई यहाँ जो हमारा बेंजाइलिक तो था, क्या यहाँ पे हमारा एराइल हाइड्रोजन एग्जिस्ट करेगा? बेंजाइलिक तो समझ में आ रहा है कि भाई एग्जिस्ट करेगा।
क्यों? क्योंकि देखो बेंजाइलिक गोला समझ लो, कंफ्यूजन हो सकता है। बेंजाइलिक गोला कैसे करेगा? बेंजाइलिक गोला क्या था? जो बेंजीन रिंग पर करे, यानी कि इस तरीके से हमने बेंजीन था हमारा, और यहाँ यदि जिस बेंजीन रिंग के नेक्स्ट टू बेंजीन रिंग था, जो हमारा कार्बन हो, नेक्स्ट टू बेंजीन रिंग जो कार्बन होगा हमारा, वो कैसा कार्बन होगा? वो होगा बेंजाइलिक कार्बन। तो ये हमारा कौन सा कार्बन है? ये तो हमारा बेंजाइलिक कार्बन है ना, बेंजाइलिक कार्बन। और इस बेंजाइलिक कार्बन पर फिर हाइड्रोजन भी है, 3 हाइड्रोजन है, यानी कि 3 यहाँ पे बेंजाइलिक हाइड्रोजन है। ये कैसे हाइड्रोजन हो जाएगा? बेंजाइलिक हाइड्रोजन हो जाएंगे तीनों, बेंजाइलिक हाइड्रोजन भी है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो दूसरा समझना कि क्या यहाँ क्वाटर्नरी जो सॉरी एराइल एराइल हाइड्रोजन एग्जिस्ट कर सकता है? देखना, एराइल हाइड्रोजन के केस में डी, एराइल हाइड्रोजन की बात करेंगे। पहले देखो एराइल कार्बन क्या होता था। ठीक, ये था हमारा बेंजीन। और देखो उधर स्पेस नहीं है, यहाँ बना देते हैं। यहाँ कार्बन था ये वाला हमारा, यही कार्बन था ना, और इससे कोई फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। तो इसके पास वैलेंसी ही नहीं है कि जहाँ कोई हाइड्रोजन एग्जिस्ट कर सकता है। देखो एक इधर बना दिया, सारा ये इसका फुल हो गया। तो क्या यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है? हाइड्रोजन यहाँ है ही नहीं। जब यहाँ हाइड्रोजन ही नहीं है तो ये काहे का एग्जिस्ट करेगा? ये भी डज नॉट एग्जिस्ट। ये भी क्या करता है? एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि देखो ये तो हमारा कार्बन था, एराइल कार्बन। ये क्या है हमारा? ये हमारा एराइल कार्बन है ना। और एराइल कार्बन पर हाइड्रोजन होना चाहिए। इस एराइल कार्बन पर कोई हाइड्रोजन है क्या? देखो हाइड्रोजन कितना बॉन्ड, मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है? 4। ठीक, यहाँ देखो मैक्सिमम बॉन्ड उसका बन चुका है, एक इसके साथ फंक्शनल ग्रुप के साथ, एक इधर से, और एक ये डबल बॉन्ड इधर, 2 1 3, और एक इधर। तो भाई यहाँ पे सारा दिख रहा है कि कंप्लीट है। और ये जो ये हमें पता है कि ये दूसरा हो गया, ये दूसरा हो गया। बात क्या होती है कि इसी पे जो यहाँ हमारा है, ये इसी पर होना चाहिए क्या? इसी पर होना चाहिए हमारा, क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन। जब तक इस पे हाइड्रोजन नहीं होगा उसको हम नहीं बोल सकते हैं कि वो एराइल हाइड्रोजन है। इसलिए नहीं कि यहाँ बगल है, ये नेक्स्ट है तो इसको बोल देंगे, वैसा नहीं होता है। नेक्स्ट वालों को नहीं होता है। ऑन दी एराइल कार्बन जब हाइड्रोजन होगा, उस हाइड्रोजन को एराइल हाइड्रोजन बोलेंगे। तो यहाँ तो कोई नहीं है, इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करेगा यहाँ पर। ठीक, अब नेक्स्ट देखेंगे वही फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर। ठीक ना, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप सेम था, अल्फा हाइड्रोजन सब समझते हो बात। उसी का एक एग्जाम्पल नहीं उठा लेते हैं, पहले इतना हम टेंशन लेंगे क्या? हमको भी टेंशन नहीं, हमको भी नहीं। देखो वही CH3 सेम समझना, CH2 CH2 OH, ये सबको पता है क्या है? फंक्शनल ग्रुप है, सबको पता है ये फंक्शनल ग्रुप है। नंबरिंग भी सबको करने आता है। यहाँ से हमें फंक्शनल ग्रुप से शुरू करना है, यानी कि अल्फा बीटा गामा, सब कुछ पता है। अब देखो इस अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन है, इनको बोलेंगे कि ये अल्फा हाइड्रोजन है। बीटा कार्बन पर जो हाइड्रोजन है, इनको बोलेंगे कि ये बीटा हाइड्रोजन है। समझ में आ रहा है बात? इस गामा कार्बन पर जो हाइड्रोजन है, इसको हम बोलेंगे कि ये गामा हाइड्रोजन है। बात समझ में आ गई? चलो बहुत बढ़िया, यही था। अब देखो एक बात समझो, एक पॉइंट यहाँ लिख दो कि अल्फा कार्बन पर क्या होंगे? अल्फा हाइड्रोजन होगा। बीटा कार्बन पर क्या होगा? या ऐसे लिख दो, अल्फा हाइड्रोजन किसको बोलते हैं? या इस तरीके से लिख दो कि देखो इस पॉइंट को, अल्फा हाइड्रोजन किसको बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अटैच्ड विथ अल्फा कार्बन, हाइड्रोजन अटैच्ड विथ अल्फा कार्बन। समझ में आ गया बात? बीटा हाइड्रोजन किसको बोलते हैं? हाइड्रोजन अटैच्ड विथ, या हाइड्रोजन ऑन दैट। ठीक ना, देखो तो ये अटैच्ड ही तो बोलेंगे। CH3 का मतलब क्या हो गया? इस कार्बन से ये अटैच्ड है, देखो 3 हाइड्रोजन। हमारा बात इसका मतलब ये हुआ टेस्ट का, टेस्ट विथ
बीटा कार्बन, गामा भी सेम, समझ गया ना बात। अब सम इस तरीके से हो जाएगा, ठीक ना। तो अटैच्ड का मतलब समझ में आ गया ना, जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ भी तो हाइड्रोजन इससे तो अटैच्ड ही तो है, इसको हम देखो एक्सपेंड कर रहे हैं, ऊपर वाले एग्जांपल को समझने की कोशिश करना। ऊपर वाले एग्जांपल को हम अटैच करने एक्सपेंड करने का कोशिश कर रहे हैं। सी सी इधर ओ एच, ठीक। यहाँ दो है तो दो हाइड्रोजन अटैच्ड है इसके साथ, यहाँ भी दो हाइड्रोजन अटैच्ड है, यहाँ तीन हाइड्रोजन अटैच्ड है। अब बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, ठीक। अटैच्ड का मतलब समझ में आ गया, ठीक। इस हाइड्रोजन देखो, इस ये कार्बन कैसा है, ये अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा कार्बन हो गया, ये गामा कार्बन। अब इससे जो अटैच्ड होगा वो भी क्या हो जाएगा, सेम। ये भी अल्फा हाइड्रोजन हो गया, ये भी सॉरी, ये गामा से अटैच्ड है, ये गामा हाइड्रोजन हो जाएगा, ये भी गामा हाइड्रोजन, ये भी गामा हाइड्रोजन, ये बीटा हाइड्रोजन, ये बीटा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन, समझ में आ गया। ये सारा चीज किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, इस फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट से हो रहा है, ठीक। अब थर्ड आता है क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजेंस। हैलोजेंस का क्लासिफिकेशन देखेंगे।